नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव mp.com। मध्य प्रदेश में बहुत जल्द उपचुनाव होने हैं। लॉकडाउन जब भी हटेगा उसके बाद सारी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से शुरू होंगी और उपचुनाव होंगे उन सीटों पर जो विधायक बीजेपी की खातिर कांग्रेस को छोड़कर गए और अब वो सीटें खाली हैं। और कुछ सीटें इसलिए खाली हैं क्योंकि उन सीटों के विधायकों का निधन हो गया, तो 2 सीटें वो खाली हैं। इस लिहाज से कुल 25 से 26 सीटों पर उपचुनाव होंगे। अब कांग्रेस के पास क्या इसका विकल्प है, क्योंकि सिंधिया समर्थक तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनकी जगह अब कांग्रेस किसको टिकट देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के जो मंझे हुए नेता हैं उन्होंने इसका हल निकाला है और अब वो बीजेपी के उन नेताओं पर डोरे डाल रही है जो पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस की वजह से हारी थी। जैसे हम ग्वालियर विधानसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ पर जयभान सिंह पवैया हारे थे प्रद्युम्न सिंह तोमर से। तो अब कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो जयभान सिंह पवैया को किसी तरह अपने समर्थन में ले ले, अपने पक्ष में ले ले, या तो उन्हें टिकट दे और चुनाव लड़ाए। हालांकि इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि पवैया संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संघ से जुड़े हुए बीजेपी नेता हैं, तो ये इतना आसान नहीं है कि वो कांग्रेस की विचारधारा को समझकर उसमें शामिल हो सकेंगे। दूसरी सीट है मुदित शेजवार की, सांची की, जहां से प्रभुराम चौधरी जीतकर कांग्रेस की सीट से विधानसभा पहुंचे थे। वहां पे गौरी शंकर शेजवार के पुत्र मुदित शेजवार हारे थे, जिनकी अब कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह वो मुदित शेजवार को अपने पाले में ला सकें। हालांकि ये भी बहुत मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि गौरी शंकर शेजवार बहुत पुराने बीजेपी नेता रहे हैं, उनकी जड़ें बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, तो वो कभी बीजेपी का दामन छोड़कर या बीजेपी से विश्वासघात कर कांग्रेस का दामन थामेंगे, ये बहुत मुश्किल नजर आता है। लेकिन फिर भी अगर सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। सत्ता पाने के लिए नेता क्या कुछ कर सकते हैं, ये पिछले दिनों जो सियासी पटल पे घटा है उसको देखकर हम समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं कांग्रेस अपने इस काम में कितनी सफल होती है। जो डोरे वो बीजेपी के पुराने नेताओं पर डाल रही है, क्या वो काम आते हैं और कांग्रेस की रणनीति सफल होती है और वो करारा जवाब बन पाती है सिंधिया समर्थकों के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।